तौर पे ही तो गए थे सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई गए थे कि नहीं? किस तौर पे गए थे? एनआरआई। 2 लाख 3 लाख कमाते थे, अच्छा भेजते थे। एक के बार जब करोड़ों कमाने लगे तो अमेरिका का ही के नागरिक हो जाइए ना, चल गए भारत से। आप लोग तो जब एनआरआई धड़ाधड़ विदेश की नागरिकता ले रहे थे, भारत सरकार परेशान हो गई थी कि भाई साहब हम लोग ने पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, ये गए नौकरी करने, हम लोग इंतजार कर रहे थे एनआरआई कमा कमा भेजेगा, उसको प्रमोशन कराएं और कमाएगा। सोच रहा पूरे कमा के उधरे चल गए, यहाँ पे भाग गया। वहां पे सत्यम नडेला जो भारत से गए थे, सत्यम नडेला किस कंपनी के जी? माइक्रोसॉफ्ट। और सुंदर पिचाई गूगल। तो माइक्रोसॉफ्ट में पहले वो तो एनआरआई के रूप में काम करने गए थे, और काम किए, सैलरी मिला, भारत को मजा आ रहा था कि लू 2 लाख 3 लाख 5 लाख भेज रहा है, 1 करोड़ भेज रहा है। जब देखा अमेरिका तक आ गया, यहीं की नागरिकता ले ली, सटक गया भारत का दिमाग। जो एनआरआई से पहले फायदा होता था, इस नागरिकता के तहत आप भारत में आके छुट्टा साड़ की तरह क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। जो जो सुख सुविधाएं नागरिकों को मिलती हैं सारी आपको मिलेगी। यहाँ आने के लिए आपको वीजा यानी भारत से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भारत के बाहर का है ना तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करता है भारत में आने के लिए, तो उसका वीजा देखा जाता है, फिर उससे कहा जाता है कि 5,000 रुपया लेंगे तब भारत में घुसने देंगे। अच्छा, वीजा पे डेट लिखेगा ना कि भारत में 10 दिन रहिए तो 10 दिन रह सकते हैं। वीजा अगर आपका 2 महीना का है तो कितना रह सकते हैं? 2 महीने। अब वीजा अगर 1 घंटा का है तो एयरपोर्ट पे उतरिए, चाय पीजिए, चल जाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसके लिए 2005 में, कितने में? 2005 में एक संशोधन किया गया। 2005 में संशोधन करके कहा गया एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या कहा गया? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इससे पहले आप समझिए एनआरआई। एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडिया, वह नागरिक जो अभी भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है। नॉन रेसिडेंट इंडिया, वो भारत का है लेकिन वर्तमान में भारत में नहीं रह रहे। जैसे हम 10 दिन के लिए जापान घूमने गए तो क्या हम एनआरआई हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। एनआरआई कैसे हो जाएंगे? घूमने गए लेकिन हम जापान में चले गए काम करने के लिए और 2 महीना काम करके आए तो एनआरआई हो जाएंगे? नहीं होंगे। देखो भैया एनआरआई का शर्त समझिए। एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडिया है, विदेश में कम से कम 6 माह रहा हो, या 6 महीना अगर हम पढ़ाई करने चल गए अमेरिका तो क्या हो जाएंगे? एनआरआई। 6 महीना बिजनेस करने चले गए, एनआरआई। 6 महीना से ज्यादा काम करने चले गए, एनआरआई। तो एनआरआई होने के लिए आपको विदेश में काम करने, पढ़ाई करने या नौकरी उकरी के काम से, शिक्षा के काम से अगर आप जाएंगे और 6 महीना से ज्यादा रह जाते हैं तो क्या कहलाएंगे? एनआरआई। एनआरआई लोग बहुत अच्छे होते हैं। भारत में 55 लाख से ज्यादा एनआरआई गल्फ कंट्री, अरब देशों में नौकरी करते हैं। वो वहां का खाना खाएंगे, वहां का ऑक्सीजन लेंगे, वहां से सैलरी लेंगे, वहां पे घूमे फिरेंगे और अपना पूरा का पूरा पॉकेट खर्चा छोड़ के कुल अपनी पत्नी के अकाउंट में भेज देंगे, चाहे माता पिता के अकाउंट में भेज देंगे। तो अरब वाले बहुत अच्छा रहे। वो लोग क्या है? एनआरआई। भारत में जो बेंगलोर वगैरह की कंपनियां हैं, आईटी कंपनी वगैरह, यहाँ पर अगर वो यहाँ 1 लाख कमाती है तो अमेरिका चल जाती है तो 10 लाख कमाते हैं। तो यहाँ से ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ भाग जाते हैं? अमेरिका। तो वो क्या कहलाएंगे? एनआरआई। क्या कहलाएंगे? एनआरआई से पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? हमारे लिए एनआरआई अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं? आपको जानकर तजुब होगा, गल्फ कंट्री जितने भी हैं जहां पर लाखों करोड़ों वर्कर काम करते हैं, वहां का पूरा हॉस्पिटल की जिम्मेदारी केरल के लोग उठा कर रखे। केरल की नर्स मिलेंगे, वहां के डॉक्टर मिलेंगे, यहीं के सब डॉक्टरों को मिलेगा सब, क्योंकि यहाँ का डॉक्टर सस्ता में इलाज करके निकाल देता है, एकदम बढ़िया से इलाज करके सस्ता में निकाल देगा। तो क्या हमारे लिए अच्छा है कि नहीं? कोई इंजीनियर मान के चलिए सॉफ्टवेयर डेवलपर है, बेंगलोर में काम करेगा, उसको कितना मिलेगा? 1 लाख। अमेरिका चल जाएगा तो 10 लाख। भारत को बहुत मजा आ रहा था, वाह 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 वाह, सीधे भेजो 10 लाख भारत में। अमेरिका माथा पीट रहा था, सोच रहा हमारा सब पैसा जा रहा है। अमेरिका दिमाग लगा दिया, उन लोग से कहा कि तुम 10 लाख कमा रहे हो, अब भारत भेज रहे हो, अमेरिका की नागरिकता ले लो, तुमको 20 लाख मिलेगा। कहा कि सही बोल रहे हैं ट्रम्प, अब तो हम लोग के लिए ले भैंसों गई पगहो चल गए, खूंटो उखाड़ ले गया सब, वहां उछल जाएगा। रीजन क्या है कि बड़े लोग जो करोड़पति हो जाते हैं फिर उनको बहुत ज्यादा इमोशंस खत्म होने लगते हैं, फिर वो लाइफ उनके लिए क्या हो जाती है? बिजनेस। और अमेरिका में हर सुख सुविधा, घर द्वार, बंगला, गाड़ी घोड़ा, हर चीज होते हैं सब वहां पर, तो वहीं बस गया। भारत के लिए माथा का सरदर्द हो गया,
जो एनआरआई से पहले आदमी खुश होता था, अब एनआरआई ज्यादा कमाने लगता है तो डर लगने लगता है कि कोई लो अब वही के नागरिकता ले लेगा। बताइए गड़बड़ है कि नहीं? 30-40 हजार कमा रहा है, 50,000 2 लाख कमा रहा है तो वो नहीं छोड़ेगा भारत की नागरिक। लेकिन ससुरा अगर करोड़ों में कमा रहा है तो क्या कर देगा? छोड़ देगा। पहले एनआरआई के तौर पे ही तो गए थे सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई गए थे कि नहीं? किस तौर पे गए थे? एनआरआई 2 लाख 3 लाख कमाते थे, अच्छा भेजते थे। एक के बार जब करोड़ों कमाने लगे तो अमेरिका का ही के नागरिक हो जाइए ना, चल गए भारत से। सत्यम नडेला जो भारत से गए थे, सत्यम नडेला किस कंपनी के जी? माइक्रोसॉफ्ट। और सुंदर पिचाई गूगल। तो माइक्रोसॉफ्ट में पहले वो तो एनआरआई के रूप में काम करने गए थे, और काम किए, सैलरी मिला, भारत को मजा आ रहा था कि 2 लाख 3 लाख 5 लाख भेज रहा है, 1 करोड़ भेज रहा है। जब देखा अमेरिका तक आ गया, यहीं की नागरिकता ले ली, सटक गया भारत का दिमाग। जो एनआरआई से पहले फायदा होता था, अगर देखिए अगर कोई एनआरआई है 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, भागेगा भारत से। कोनो एनआरआई 5 करोड़ कमाने लगा, गया भारत से। भारत के लिए सरदर्द हो गया कि भैया मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा लिखा के हम भेज रहे हैं टॉप ग्रेड वालों को, भाग के वहां चल जा रहा है। एम्स में डॉक्टर बना, चल गया अमेरिका यहाँ पर। तो भारत सरकार ने कहा कि अब क्या किया जाए। इसके लिए 2005 में जो एनआरआई भाग गया था सब, वहीं बस गया सब, उनके लिए ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया 2005 में लाया गया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कब लाया गया? 2005। कहा गया कि जो जो भारतीय अमेरिका में या विदेश में एनआरआई के रूप में गया था, वहां काम किया था, लेकिन अगर वहीं बस गया तो हम आपको भी भारत की नागरिकता खत्म नहीं करेंगे, बल्कि आपको देंगे ओवरसीज नागरिकता। कौन सी नागरिकता? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इस नागरिकता के तहत आप भारत में आके छुट्टा साड़ की तरह क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। जो जो सुख सुविधाएं नागरिकों को मिलती हैं, सारी आपको मिलेगी। यहाँ आने के लिए आपको वीजा यानी भारत से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भारत के बाहर का है ना, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करता है भारत में आने के लिए, तो उसका वीजा देखा जाता है, फिर उससे कहा जाता है कि 5,000 रुपया लेंगे तब भारत में घुसने देंगे। और जो वीजा पे डेट लिखेगा ना कि भारत में 10 दिन रहिए, तो 10 दिन रह सकते हैं। वीजा अगर आपका 2 महीना का है तो कितना रह सकते हैं? 2 महीने। अब वीजा अगर 1 घंटा का है तो एयरपोर्ट पे उतरिए, चाय पीजिए, चल जाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वीजा के लिए तो भारत सरकार ने कहा कि जो एनआरआई कंप्लीटली बस गया है उसको लाना जरूरी है कि नहीं? अरे एकदम खांटी आदमी है सब। तो उसको कौन सी नागरिकता दी गई? ओवरसीज। कौन सी नागरिकता? ओवर। कहा गया कि अब भारत में आप वैसे ही आ सकते हैं जैसे भारत का नागरिक आ सकता है। तो जो जो सुख सुविधाएं हमें है, वो सारी सुख सुविधाएं किसको है? ओवरसीज नागरिकता। बस एक चीज में कमी है, वो यहाँ राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ सकता है और ना यहाँ किसी को वोट डाल सकता है। तो उसको भी खुश, भैया अमेरिका गए। पहले अगर भारत में अगर कोई आता है विदेशी, मान के चलिए कोई अमेरिका का या भारत का ही नागरिक था, एनआरआई था, पहले जब छुट्टी पे आता था तो कोई दिक्कत था? आपके मोहल्ले में भी बहुत लोग विदेश में काम करते हैं कि नहीं करते हैं जी? क्या आते हैं तो कोई दिक्कत होता है? कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर वो वहां की नागरिकता ले लिया तो यहाँ अनुच्छेद 9 का उल्लंघन, सटला तो गई लो, यहाँ का खत्म। अब उसका सारा चीज क्या हो जाता है? खत्म। अब मेहमान बन के रह जाएगा। तो उसको भी भारत में आने में दिक्कत होता था। महीना महीना जाके पुलिस में रिपोर्ट कराओ कि अभी वर्तमान में हम जयपुर थाना के एरिया में है, फिर घूमने गया दिल्ली तो वहां रिपोर्ट कराओ अभी दिल्ली में है। बेचारा परेशान होके आते ही नहीं थे सब, क्योंकि ये करोड़पति लोग हैं। आएंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा? तो इनको फायदा कमाने के लिए कौन सी नागरिकता दिया गया? ओवरसीज नागरिकता। कौन सी नागरिकता? ओवरसीज नागरिकता। इस नागरिकता के तहत वो भारत में घूम सकते हैं या नहीं? जो जो हम काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि नहीं? अकाउंट खुलवा लेंगे, जमीन खरीद लेंगे। अब भाई सब चीज वो कर सकते हैं। वोट डाल देंगे, वोट नहीं डाल सकते, लेकिन जमीन खरीदने से पहले उनको भी यहाँ पे एक गारंटर रखना पड़ेगा। चुनाव में खड़े हो सकते हैं नहीं? तो बताइए ये अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? 1 नंबर हुआ। और इनके लिए हमेशा एक सम्मेलन बुलाया जाता है। जब महात्मा गांधी लौट के आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो प्रवासी भारतीय दिवस, तो 9 जनवरी को हम लोग क्या बना देते हैं? प्रवासी भारतीय। और भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ऐसे बड़े बड़े लोग को लेटर लिखकर बुलाते हैं। और जब आते हैं ये लोग, बड़े बड़े लोग जो भारत को कभी छोड़ के गए थे, तो उनको रिसीव करने प्रधानमंत्री, आईएएस ऑफिसर, कमिश्नर, बड़े बड़े मंत्री लोग खड़े रहते हैं और उनको स्वागत करते हैं। जब वो आते हैं तो कहते हैं वाह रे भाई वाह, भारत में अभियो इज्जत है, जितना दिन थे कोई इज्जत नहीं था, सजरा रंगदारी मांगता था, गुंडाई करता था, अब देखो कितना इज्जत है। तो बड़े लोग जरा भी खुश हो जाते हैं ना। तो भाई देखिए, बड़े आदमी कहा जाता है ना कि
कि सोनार के घर का जो कचड़ा होता है ना, बनिया के बादाम से महंगा बिकता है। समझा? तो वो लोग करोड़पति है। अब देखिए सुंदर पिचाई सत्यम नडेला 1% दान में दे दिया तो करोड़ों हो जाएगा, वो जिला का कल्याण हो जाएगा, इस सब का। तो वो लोग भारत में इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो जो अमेरिका दिमाग लगाया कि एनआरआई को क्या करता था, नागरिक बना देता था, उसका काट करने के लिए भारत ने क्या बना दिया, ओवरसीज नागरिकता। बताइए अच्छा किया कि नहीं किया? आप बताइए मित्रों, ठीक किया कि नहीं किया? इसीलिए आप देखिएगा लोग गरियाते कांग्रेस को है लेकिन मनमोहन सिंह को छोड़ देते हैं। कभी देखे पर्टिकुलर मनमोहन सिंह को कोई नहीं गरियाता, क्योंकि उस बंदे के अंदर बुद्धि बहुत, बोलते नहीं थे लेकिन खोपड़ा बहुत तगड़ा था उनका, इकोनॉमिक्स थे। और आप कभी नहीं सुने होंगे कि कोई मनमोहन सिंह को गरिया रहा है। और गरियाने वाला तो बापा को गरियाता है, वो अलग बात है। एक लॉजिक के साथ हम बात कर रहे हैं। तो वो इंसान के अंदर बड़ा लॉजिक था, वरना हम लोग तो परेशान हो गए थे। आप लोग तो जब एनआरआई धड़ाधड़ विदेश की नागरिकता ले रहे थे, भारत सरकार परेशान हो गई थी कि भाई साहब हम लोग ने पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, ये गए नौकरी करने, हम लोग इंतजार कर रहे थे एनआरआई कमा कमा भेजेगा, उसको प्रमोशन कराएं और कमाएगा। ससुरा पूरे कमा के उधरे चल गए, यहाँ पे भाग गया वहां पे। तो इसके लिए क्या लाया गया, ओवरसीज नागरिकता। अच्छी बात है कि नहीं है? किसी को कोई दिक्कत है थाना में रिपोर्ट करेंगे।